बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो ये कि शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। ये क्या मामला हुआ है, अचानक से इनका इस्तीफ़ा क्यों आया? इमरान खान साहब और शहजाद अकबर के दरमियान आखिर जो है वो कुछ दिनों से चल क्या रहा था। एक मुलाकात भी हुई थी, उसमें नाराज़गी का भी इजहार किया इमरान खान साहब ने। बहुत अहम खबरें हैं, ऐवान से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं जो कि शहजाद अकबर के हवाले से मैं आप तक पहुंचाऊंगा और इस्तीफ़े की असल जो वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो सारा मामला है ये जहांगीर तरीन साहब के हवाले से किस तरह से लिंक्ड है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि जहांगीर तरीन के ऊपर जब शुगर कमीशन और FIRs वाला जो मामला चला था, तो उस वक्त मुबैना तौर पर ये इतलात सामने आई थी कि जो एक मुखालिफ ग्रुप है जहांगीर तरीन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, शहजाद अकबर जो हैं वो मुबैना तौर पर उस ग्रुप से हैं और साजिशें जो है वो की गई जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भी, और जहांगीर तरीन को इमरान खान साहब से दूर किया गया। और अब चूँकि जहांगीर तरीन की वापसी के हवाले से इतलात भी हैं इमरान खान साहब के, और इनके दरमियान मामलात भी बेहतर होते जा रहे हैं, इनको ज़िम्मेदारियाँ भी देने के हवाले से कहा जा रहा है, तो इस दौरान ये इस्तीफ़ा आना, तो ये क्या डिटेल्स हैं ये भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से करूँगा। एक हिस्ट्री जो है वो बनी है और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहली खातून जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात हो चुकी हैं। आज नाज़रीन चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने हल्फ लिया है उनसे। आज हल्फ बर्दारी तकरीब थी और पहले उनको नामजद किया गया, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर अब चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली खातून जज तैनात हो चुकी हैं। यहाँ तक कि आज उन्होंने हेयरिंग भी की और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उस बेंच में वो शामिल थी और केसेस भी जो है वो सुने। तो इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट से थोड़ा अगर मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, तो लाहौर हाई कोर्ट में ये बतौर जज जो है वो मौजूद थी और सबसे पहले जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से इनका नाम अनाउंस किया गया कि इन्हें लेकर आया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त मुखालफत हुई और उस इजलास में भी जो हक में और मुखालफत में बराबर चुके वोट थे, तो जिसकी वजह से तैनाती नहीं हो सकी। लेकिन फिर उसके बाद गुज़श्ता दिनों में एक और इजलास हुआ, उस इजलास में दोबारा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से इनका नाम दोबारा तजवीज़ किया गया और एक वोट जो था वो इनके हक में बढ़ चुका था, तो जिसकी वजह से वहाँ से मंजूरी हुई। फिर उसके बाद इनकी जो नोटिफिकेशन वगैरह था वो हुआ और आज बाकायदा तौर पर इनकी जो हल्फ थी, हल्फ बर्दारी तकरीब थी, वो हुई और जस्टिस गुलजार अहमद साहब, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो है वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा से हल्फ लिया और पहली खातून जज ये तैनात हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसके अलावा 2030 में नाजरीन एक और हिस्ट्री, यानी कि कोई 7-8 साल है इसमें, लेकिन एक और हिस्ट्री ये क्रिएट होगी कि जो मैंने कैलकुलेशन की है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा पहली खातून जज होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो चीफ जस्टिस बनेगी 2030 में, क्योंकि वो सीनियरिटी के हवाले से चीज़ें होती हैं। तो 2030 तक पहुँचते पहुँचते ऑब्वियसली ये फिर सीनियर भी हो जाएंगी और फिर पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये बनेंगी। तो ये नाज़रीन कुछ एक अहम खबर भी थी और बड़ी अहम खबर भी थी, क्योंकि इस हवाले से काफ़ी जो है वो एहतजाज और चीज़ें चलती रहीं, लेकिन बिल आखिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो तैनात हो चुकी हैं। अब मैं आता हूँ शहजाद अकबर साहब के मामले के ऊपर। शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और इनके इस्तीफ़े के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल कोई आप 10-12 तारीख के दरमियान से जो ये मामला था ये शुरू हुआ। इमरान खान साहब इनसे खासे नाराज़ थे, क्योंकि जो एक बयानिया भी था इमरान खान साहब का एहतसाब का लेकर वो इक़्तिदार में आए, उस बयानिए को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा था, क्योंकि एहतसाब का अमल उस तरह से एक्टिव नहीं था जिस तरह से इमरान खान साहब चाहते हैं। तो उस वक्त ही शहजाद अकबर साहब को साइड लाइन जो है वो कर दिया गया था। यहाँ तक आप ये कह लें कि जो इस्तीफ़ा इन्होंने दिया, जाहिर सी बात जब साइड लाइन कर दिया जाता है किसी जगह से, तो फिर उसके बाद कोई हल नहीं रहता, बजाय इसके कि आप जो है वो इस्तीफ़ा देते। तो उसके बाद ये जो इस्तीफ़ा है वो सामने आया है। अब नाजरीन इमरान खान साहब ने इनके ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया। अब वजह क्या बनी मेन इसकी? सबसे पहली चीज़ तो नाजरीन इमरान खान साहब ने क्योंकि एक बड़ी अहम जिम्मेदारी इनको दी थी, तो जब भी कोई मामला होता है या इमरान खान साहब एहतसाब के हवाले से चीज़ें कहते कि ये एहतसाब जो है वो होना चाहिए, तो शहजाद अकबर साहब जो थे, जो हमारे पास इतलात हैं, वो बढ़ चढ़ कर चीज़ों को जो थे वो बयान करते थे कि नहीं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड होता कुछ भी नहीं था
और जो केसेस थे वो अदालतों में कुछ गए और वहाँ पर जो है वो चल गए। और ये एक बात कही भी शहजाद अकबर की जानिब से इमरान खान साहब को कि देखें, अदालतों के ऊपर तो हमारा इख्तियार नहीं है, हम केसेस बना के अदालतों में भेजते हैं, आगे जो है वो उनका काम है। लेकिन बात ये है कि जो कुछ आप केसेस बना भी रहे हैं वो भी उस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं थे, या जो आप खुशामदे किया करते थे इमरान खान साहब को बढ़ चढ़ कर चीज़ें बताया करते थे, यानी कि सच जो है वो नहीं बयान किया जाता था। तो अगर आप सच बता देते कि ये जो केस है इसमें ये चीज़ें हैं और इस तरह से हम जो है वो इसको टेक ऑन कर सकते हैं और फिर हम आगे इसको अदालतों में भेजते हैं। अब इसमें जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल थी जहांगीर तरीन वाली, जहांगीर तरीन का भी उस वक्त जो था केस जो शुगर मिल वाला था, शहजाद अकबर और ये सारे मामला जो हैं उनके खिलाफ चले। और उस वक्त भी नाज़रीन ये इतलात सामने आई थी कि जहांगीर तरीन के हवाले से जो कुछ 2 एफआईआर वाला मामला था वो नाज़रीन नहीं था, वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर उसमें मामलात थे और शेयर्स के कुछ मामलात थे कि उनकी अपनी फैमिली के अंदर ही कोई शेयर्स थे और उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो अगर उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ही कोई उनकी अगर इस तरह से मामलात थे तो उसके ऊपर एफआईआर करना और फिर उसके बाद जो एफआईए की जानिब से जो लिख कर भी फिर चीज़ों को देना पड़ा। तो एक तो नाज़रीन वो एक बहुत कमज़ोर चीज़ें थी, क्योंकि उस वक्त फिर जहांगीर तरीन भी काफ़ी इस हवाले से नाराज़ हुए, उनका अपना जो लहदा ग्रुप था वो भी उस वक्त सामने आया। तो एक तो ये भी चीज़ थी कि उस वक्त भी वो कुछ नहीं कर पाए। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ केसेस आप देख लें, ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, चीज़ें उस तरह से आसान नहीं है जिस तरह से हम परसीव कर जो है वो करते हैं लोग। बाहर से पैसा लुटा हुआ लाना उस तरह से आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ जो होनी चाहिए वो आपको सच जो है वो बताना चाहिए। और मेन जो वजह भी बनी नाज़रीन के जो सच था वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को नहीं बताया गया। उनको जो है वो खुश करने के लिए चीज़ें बता दी गई कि ठीक है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एट द एंड चीज़ें उस तरह से नहीं निकलती थी। तो जाहिर सी बात है ये गुस्सा तो था इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब ये भी वादा करके आए थे कि जो भी होगा, जैसी भी सूरत हाल होगी, सच जो होगा वो आवाम को बताया जाएगा। तो एक तो ये था कि केसेस भी उस तरीके से शहबाज शरीफ के ही मुख्तलिफ केसेस की एग्जांपल ले लीजिए कि पहले एक केस था उनके ऊपर, वो 8 माह कोई एक अदालत में चलता रहा और 8 माह के बाद ये मालूम हुआ कि वो उस अदालत में नहीं, उसकी जो जुरिस्डिक्शन थी वो किसी दूसरी अदालत में जो है वो चलना था। तो इस तरह की जो गलतियां थी वो बहुत ज़्यादा की गई और इसी वजह से इमरान खान साहब नाराज़ भी थे और शहजाद अकबर को इसी वजह से साइडलाइन भी किया गया। और उसका यही था कि साइडलाइन जब हो जाता है शख्स तो उससे यही कहा जाता है कि ठीक है अब आप खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, बजाय इसके कि आपको निकाल दिया जाए। तो इसमें यह था कि शहजाद अकबर साहब की जानिब से आज खुद ही जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं मुबैना इतलात ये हैं कि जो एक ग्रुप था मुखालिफ जहांगीर तरीन के, शहजाद अकबर जो थे वो उस ग्रुप में भी थे और ये साजिशें और मुख्तलिफ चीज़ों में भी जो है मुबैना तौर पर थे। और उन केसेस की वजह से जहांगीर तरीन खासे दूर भी हुए इमरान खान साहब से और बड़ा झटका भी लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और एक ग्रुप भी जो है वो सामने आया। लेकिन नाज़रीन एट द एंड जो चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि आप यूँ कह लीजिए कि जो कोई खुशामदी लोग आप कहें, खुशामदी तो उस तरह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि एटलीस्ट सच जो है वो बताना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, बजाय इसके कि आप बढ़ चढ़ कर चीज़ों को बताएं अपने नंबर बढ़ाने के लिए जिस तरह से भी। तो अब ये हुआ कि शहजाद अकबर साहब तो ठीक है साइड पर हो गए, लेकिन एक जो खला पैदा उस वक्त हुआ जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब के दरमियान, क्योंकि बहुत सारे दीगर लोग जो थे वो उन्होंने उस वक्त फ़ायदा उठा के इमरान खान साहब के करीब होने की कोशिश की। लेकिन टाइम टू टाइम अब जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जहांगीर तरीन को वैसे भी अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं और बल्दियाती इंतखाबात में भी उनको अहम जिम्मेदारियाँ इतलात हैं कि उनको सौंपी जाएगी। और अब जो है वो मज़ीद जहांगीर तरीन जो है वो मज़ीद इमरान खान साहब के दरमियान जो उनकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होंगी और मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जाएगी। और ख़ास तौर पर अगर जहांगीर तरीन अगर खुलकर एक मरतबा से सामने आ जाते हैं, जो कि कई मरतबा वो आए भी अपोजिशन की जानिब से, उनसे जो है वो पहले उनको साथ मिलाने की कोशिश की गई, उन्होंने इनकार किया, मैं साथ जो है वो नहीं आता। फिर इसके अलावा जहांगीर तरीन के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए कि वो इमरान खान साहब के बनी गाला का शायद खर्च उठाते रहे हैं, तो उस हवाले से भी जहांगीर तरीन खुलकर सामने आए कि ऐसी जो है वो कोई बात नहीं है। तो बहरहाल अब मज़ीद जो है वो चीज़ें जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो बहरहाल ये जो है वो ओहदा किसको दिया जाता है ये बहुत अहम होगा, क्योंकि बरह रास्त जो इमरान खान साहब का एक अपना जो बयानिया था एहतसाब का,
वो इससे मुतासिर ज़रूर हुआ है। जिस तरह से इमरान खान साहब एहतसाब करना चाहते थे, जो वादे किए गए थे, उस तरह से एहतसाब नहीं हुआ और सबसे बड़ी वजह भी यही थी इमरान खान साहब की नाराज़गी की कि जो सच थी चीज़ें उस तरह से इमरान खान साहब को नहीं बताई गई। तो बहरहाल ये इस्तीफ़ा आ चुका है। देखते हैं इस हवाले से मज़ीद जो है वो आगे चलकर क्या तफ़सीलात आती हैं, कौन ये होगा जो कि ओहदा ये संभालता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ओहदा होगा जो भी इस ओहदे पर आएगा, क्योंकि एक तो आलमोस्ट हुकूमत के 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल और रह चुका है, और 1.5 साल में फिर अगर उस शख्स के ऊपर एहतसाब के हवाले से अगर प्रेशर रहता है, किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाता है, इमरान खान साहब किस तरीके से करते हैं, ये बहुत अहम सवाल होगा अगले आइंदा जो आने वाले दिन है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफ़सीलात होंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।